गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन लता's ब्लॉग। और फिर से आप मुझको उसी जगह में देखते हैं जहाँ मैं अक्सर ब्लॉग बनाया करती। हाँ, मेरी बिटिया पढ़ाई कर रही है, वर्कशीट सॉल्व कर रही है। मेरी बिटिया का भी न्यूज़ आपको मिल गया कि वो क्या कर रही है। उसकी एक्टिविटी भी आपको मैं दे दी। और क्या बताऊँ, ब्रेकफास्ट तो मेरे फादर इन लॉ का चला गया, जो कि रोज़ का मेरा सबसे बड़ा काम होता है कि उनको टाइम पे ब्रेकफास्ट मिल जाए। रियली मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, रियलिटी से बता रही हूँ। बाकी लोगों की इतनी ये नहीं है, उतना मेरे को वो नहीं होता है कि टाइम से हो जाना चाहिए जितना कि उनका होता है। लेट नहीं होना चाहिए। तो बस खैर हो गया। और अब मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूँ। और क्या बताऊँ, कुछ बातें न्यूज़ से आती हैं, सुनती हूँ, देखती हूँ। क्योंकि ये सब है, देखना है स्पेयर टाइम में काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत न्यूज़ से भी मेरा वास्ता रहता है। क्योंकि अब एक्टिविटी करना मेरे को पसंद है, ज़्यादा स्क्रीन से चिपके रहना नहीं। हाँ, बस ब्लॉग बनाते समय ही मैं स्क्रीन से चिपकी रहती हूँ। मतलब चिपकी नहीं रहती हूँ, मतलब उतना टाइम मैं देती हूँ स्क्रीन को। और बाकी मेरे को टीवी में बस वो न्यूज़ चैनल है जो कि मैं थोड़ा सा देखना पसंद करती हूँ। क्या है, क्या घटनाएँ, क्या दुर्घटनाएँ, क्या अच्छी बातें, क्या बुरी बातें, क्या नेशनल लेवल पे, क्या इंटरनेशनल, क्या हमारे शहर में। तो थोड़ा सा मैं ये हो जाती हूँ, अपडेट हो जाती हूँ। होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कि पूरा टाइम लेके एक ही चीज़ को बैठे रहो मोनोटोनस जैसा। पर अब अभी तो न्यूज़ कुछ देखकर ये जो इंदौर वाले जो कपल हैं, क्या अनुप्रिया है और क्या लड़के का नाम मैं भूल रही हूँ, उनकी जो न्यूज़ आ रही है, फ्रेंड दिल दुखी हो जाता है। कितनी खुशी होती है, शादी होती है, बच्चे आजकल एडल्ट। हमारे टाइम में भी मैं भी निकली थी, मेरा भी शादी से पहले ही मेरे हस्बैंड का था, उनसे पूछ के घूमने का, हनीमून का प्लान। उन्होंने वेन्यू सब कुछ, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, सब कुछ शादी से पहले उन्होंने ओपिनियन मेरी जो है उन्होंने ये ले ली थी कि मेरे को कहाँ में कौन सा स्पॉट मतलब जो है, जो डेस्टिनेशन मेरे को चूज़ करना था। तो मैं जहाँ मेरे को लगा कि सही है तो मैंने बता दिया। तो ये सब मैं ये बातें बता रही हूँ। मेरे क्या जितने भी न्यूली वेडेड हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, सब लोग शादी सॉल्व करो, पूरा आगे तक जाओ, सॉल्व करो। नहीं, छूट चुका है, समझिए ना, छूट चुका है, सब कंप्लीट करो। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये इतने अरमान से बच्चे एडल्ट हो जाते हैं। लड़कियां भी पहले भी 20-22 के भी हो जाया करते थे, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो कैरियर जो भी है उनका, जो पढ़ाई पूरी करके जो कैरियर में है, जो मेडिकल इंजीनियरिंग है या जो भी कर रही हैं, वो लोग अपनी कैरियर को बिल्कुल ये करके अपना डिसीजन लेती थी। और उसके बाद फिर उनका भी चॉइस होता था, उनके भी अरमान थे, उनकी भी खुशियाँ थी। तो उसके लिए काफ़ी लोग प्लान बनाते थे और ये करते थे। तो ये देखिए, ये घटना हो गई। मैं भगवान क्या कहे कि शांति दे, बिल्कुल नहीं। मैं एक बिटिया खोई हूँ, मुझे अभी भी छोटी सी बच्ची, लेकिन फिर भी, और उनकी बिटिया मतलब पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, शादियाँ की। इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है सब कुछ में। एक माँ बाप का उम्र गुजर जाता है इन सब चीज़ों को पूरा करते करते। और नतीजे में क्या मिला, इतना ब्रह्मांड से भी ज़्यादा दुख, ब्रह्मांड से भी ज़्यादा शायद उनका दुख का कोई शब्दों में अंदाज़ा नहीं लगा सकता। फ्रेंड, एक माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी अभी, जिनके ऊपर बीती है वो फील कर सकते हैं, लेकिन जिनके ऊपर नहीं बीती है फ्रेंड, वो उस हद तक फील, जिसका जाता है फ्रेंड
वो शायद उसका अंदाज़ा होता है, लेकिन जिसका नहीं जाता है, जिनकी ज़िंदगी खुशियों में गुजर गई, उनको दुख का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं। और अभी वो भी इस तरह का दुख, शायद मौत भी बीमारी के रूप में आती, वो भी अफसोस होता है कि शायद मेरे पास कोई इलाज होता जो मैं अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी लुटा के भी मैं अपने बच्चों की सांसें खरीद लाता, या पति की सांसें, या सांसें वापस ले आ पाता। ये होता है। शायद दुनिया में कुछ ऐसी दवाई होती, या दुनिया में कुछ ऐसे परिस्थितियाँ बनती जो अपने को मैं सही सलामत हमारे पास होते, मैं सही कर पा, अगर वो बीमार भी है तो मैं उनको सही कर पाता। ये अफसोस होता है। और उनकी तो मौत जो है, इस तरीके से खुशियाँ मनाने गए, ज़िंदगी की पहली खुशी, मतलब ये जो पहला जो होता है शादी के बाद, ये फिर दोबारा कभी नहीं आता। ये बस एक ही बार हनीमून होता है, तो बस समझो ये खुशियाँ बस एक ही बार मिलती हैं। दुख का अंदाज़ा नहीं है। शायद ब्रह्मांड भी कम पड़ जाए। एक बात कह रही हूँ, कहने वाली एक बात कह रही हूँ, तो उनके दुख का अंदाज़ा लगाना हम अब बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है, शायद उनको अंदाज़ा है। तो रोटी खाओ, रोटी खाओ। क्या बदमाशी करती है खाने के टाइम। चाटा चलाती है और हाथ चलाती है। बिटिया को मैं इधर उधर जा रही हूँ, बिटिया को नाश्ता दे रही हूँ। तो यही बात मैं कह रही हूँ, या और भी घटनाएं होती हैं, ये पहली बार नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी फ्रेंड, आप कहीं भी रिस्क वाले जगह पे जा रहे हैं, मैं यही कह रही हूँ फ्रेंड, मेरे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। काफ़ी जंगलों, न्यूली वेडेड कपल हैं, नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए काफ़ी वीरान सी जगह में, बिल्कुल स्ट्रेंज जो है लोकेलिटी, उसमें वो एडवेंचर के लिए, या फिर एकांत मतलब थोड़ा अपने समय को प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसी जगह में, जो कि बिल्कुल काफ़ी दूर होता है, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए वो लोग काफ़ी ऐसे स्पॉट को चूज़ कर लेते हैं। अच्छा तो बहुत होता है, खूबसूरत तो बहुत, पर आप जहाँ जा रहे हैं फ्रेंड, ये मैं कोई आप लोगों को ये आप मत समझना कि मैं कोई ये स्पीच दे रही हूँ या फिर सिखा रही, मतलब मैं सिखाने की कोशिश कर। सब लोग मैच्योर्ड हैं, सबको अपने आप में, सब लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, लर्नड हैं, लेकिन फिर कभी कभी शायद वो भूल जाते हैं। लर्नड हैं, अवेयर हैं, समझदार भी हैं। ये बिल्कुल करने वाली बात नहीं है कि मैं ही ये बता सकती हूँ या उनको पता नहीं है, पर कभी कभी होता है कि लोग बेयर कर जाते हैं, लोग उस चीज़ को, कुछ एस्पेक्ट को लोग ओवरलुक कर देते हैं। लाइफ का कुछ ये होता है या कुछ डिसीज़न ऐसा होता है, उसमें उनका इमोशन आगे आ जाता है, या फिर उनकी जो एक परसेप्शन है जो है वो उस हद तक वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को एस्टिमेट नहीं कर पाते, उस चीज़ का उनको क्या बोलूँगी, उस चीज़ का वो ले नहीं पाते हैं। तो मैं ये बताऊँ कि आप कभी भी ऐसी जगह में जा रहे हैं तो आप ऐसी जगह में जाओ जहाँ पे थोड़ा टूरिस्ट का क्राउड हो। आप बिल्कुल अकेले या बिल्कुल, आजकल बाइक वगैरह
लेते हैं, फेयर लेके बाइक जो है अवेलेबल कराते हैं। काफ़ी दूर आपको आप वहाँ से अकेले ही डेयर कर लेते हो, कपल हो आप एंजॉय करने के लिए, लेकिन रिस्क कभी कभी ही होता है। और जो जंगलों में, पहाड़ों में आप कभी बिल्कुल वीराने जगह में, जहाँ आपकी जहाँ बहुत लाइटली पॉपुलेटेड है, या फिर उस का जोग्राफ़ी जो है आप थोड़ा स्टडी कर लें, उसके रिस्क जोन को भी थोड़ा स्टडी कर लें। जो वहाँ पॉपुलेशन है, वहाँ जो आसपास के जो विलेजर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लें कि किस तरह का आपको वहाँ कोई रिस्क तो नहीं है, या फिर क्योंकि ये सब जो है ना टूरिस्ट के साथ काफ़ी सारे हादसा कुछ तो न्यूज़ में आते भी हैं और कुछ नहीं भी आते, ज़्यादातर तो आ ही जाते हैं क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, सारी बातें नेट पे आ जाती हैं। तो लेकिन ये जो कपल है इसके साथ ये जो हादसा हुआ फ्रेंड, ये हम सबसे पहले तो 2 मिनट के लिए हम लोग एक घर में एक वाइफ हम सर झुकाते हैं उनके लिए और उनके फैमिली के लिए। लेकिन ये भी कोई भाषण वाली बात नहीं कि मैं कहूँगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और हाँ क्या ये कहने से मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, ये क्या मैं ये करूँ और ना करूँ, वो तो उनकी हालत, उनके जो जिस सिचुएशन में उनकी जान गई होगी, और जान जाने से पहले उन्होंने जिस हॉरिबल टाइम को उन्होंने झेला होगा, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं ये बात कह रही हूँ, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाओगे कि जब उनकी जान जाने की बारी आ रही होगी, जब वो जान ट्रैक में आ गए होंगे और उनको फील हो गया होगा कि अब मैं बचने वाला नहीं। इतना टाइम उनको मिला होगा फील करने का, सोचो उस समय उनको किन किन की याद आई होगी, वो कितने बेबस होंगे, वो कितने बेबस होंगे फ्रेंड, वो कितने बेबस होंगे। भगवान को याद कर रहे होंगे, भगवान को याद कर रहे होंगे, भगवान मुझे बचा ले, मेरी पत्नी को कुछ ना हो, भगवान जाने उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। तो मैं और लोगों से फ्रेंड यही मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि आप न्यूली वेडेड कपल हो तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में जाओ। जहाँ भी जाओ आप चाहिए इस चीज़ को, ठीक है थोड़ा उन लोगों को प्राइवेट टाइम स्पेंड करना होता है, पर आपकी ज़िंदगी सबसे पहले है। ज़िंदगी रहेगी तो आप बहुत इंजॉय करोगे, और समझदारी आप ये दिखाओ कि थोड़े पॉपुलेशन वाले जगह पे जाओ, ताकि आप पे कुछ रिस्क मतलब कुछ वैसी आपके साथ कुछ वैसा अनहोनी ना हो सके कि आप बिल्कुल अकेले कुछ गलत लोगों के ट्रैप में आ जाओ। यहाँ ये सब मिले हुए होते हैं, कुछ जगह लोकल्स जो होते हैं, बिल्कुल मैं कहूँगी, मैं पुलिस से भी कहूँगी ये बात, बिल्कुल ये लोकल्स मिले हुए होते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आपकी समझदारी है। आप कैसे जगह का चुनाव करें जाने से पहले। सबसे पहले आप अपने लाइफ को प्रायोरिटी दें कि जहाँ मैं जाऊँ मैं सुरक्षित रहूँ। इस चीज़ की ज़िम्मेदारी सबसे पहले ये एश्योर करना होगा। सबसे पहले आप ये एश्योर करना होगा कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरी जान सुरक्षित रहे। फिर आपको अवेयर रहना होगा एक लोगों से। बाहर जाके किसी से आप पंगे मत लो, किसी से आप आर्ग्यूमेंट मत करो, थोड़ा आप कूल रहो। अगर कुछ परिस्थितियाँ, कुछ बातें आप के थोड़ी सी बातें, कुछ चीज़ें आपके पसंद के विरुद्ध भी जा रही है, कुछ आपकी लाइकिंग के अगेंस्ट भी कुछ बातें, अनलाइकिंग वाली बातें भी हो रही हैं, तो वहाँ आप नए जगह में गए हो, कुछ स्ट्रेंज प्लेस है, स्ट्रेंज लोग पीपल हैं, तो आप उनके एटीट्यूड को, आप उनके बिहेवियर को, आप बिल्कुल अननोन हो,
किसकी मेंटालिटी कैसी है, किसने आपके आर्गुमेंट को कितना पर्सनल लिया और किस हद तक उसने आपके बारे में बनाई, अपने ये बनाया, या एनमिटी आपसे किस हद तक उसने दिमाग में पाल रखी है, खुन्नस किसने किस हद तक पाल रखी है, इस चीज़ का शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। ये बात है। और बाकी लोकेलिटी आपको पता नहीं है कि वहाँ आसपास के गांव वाले जो हैं कुछ टूरिस्ट को ट्रैप कर ले लेते हैं, कुछ गाइड भी होते हैं। मैं सबकी बात फिर मैं नहीं कर रही हूँ, जो वैसे हैं कुछ मैं उनकी बात कर रही हूँ। कुछ गाइड जो होते हैं वो भी आपके सामने चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बोलते हैं, पर आप कभी उन सब के साथ अगर आप कहीं जा भी रहे हो तो आप देख लो कि आपके साथ और भी टूरिस्ट उस स्पॉट के लिए है कि नहीं है, वहाँ पॉपुलेशन है कि नहीं है पॉपुलेशन। इन सब चीज़ों को आपकी सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको अपने लाइफ की सिक्योरिटी, जब आप खुद अकेले जा रहे हो घर परिवार से दूर, अकेला बिल्कुल आप, तो आपके लाइफ की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। वहाँ कोई आपका फैमिली मेम्बर नहीं है, जो भी है टूरिस्ट है। तो पहली समझदारी आपको दिखानी है कि आप बिल्कुल सुनसान जगह में ना जाएं, वेंचर ना लें, अननोन स्पॉट पे, इस तरह के स्ट्रेंज स्पॉट पे। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ टूरिस्ट के साथ इस तरह का एक्ट करते हैं। कुछ आसपास के गांव वाले जो नेटिव जो होते हैं, वहाँ के लोकल्स जो होते हैं, काफ़ी लंबा इन लोग का काफ़ी फैला हुआ इन लोग का नेटवर्क होता है। ये लोग ट्रैप में लेते हैं, सबकी वीकनेस को देख लेते हैं, सब वॉच आप अननोन हो, पर वो लोग गिद्ध की दृष्टि जिसको कहते हैं, एक कहावत है, मतलब फ्रेज़ल मैं बोल रही हूँ। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग में ये बातें मेरे दिमाग में थी तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। शायद आपके भी बच्चे हैं तो घटना हो रही है, सावधानी। पुलिस क्या करेगी क्या नहीं करेगी, जान तो वापस पुलिस नहीं ला देगी। तो आप जब भी आपके बच्चे जब भी निकलें तो उनसे आप वादा लें कि आप सुरक्षित लौटोगे, कभी आप अनजान जगह में नहीं जाओगे, अनजान लोगों से बहस नहीं करोगे। कोई भी कुछ आपकी बातें कुछ अनलाइकिंग वाली भी बातें हों तो भी ये बात अपने बच्चों को बता के विदा करें। और बच्चे जो हैं उनके लिए मेरा तो ये बिल्कुल हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, लता का निवेदन है। मैं आपको ये मैसेज भी दे रही हूँ और हाथ जोड़ के, आपकी जान बहुत कीमती है। हम लोग पेरेंट्स बनते हैं तो समझ में आता है कि पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी जब अपने बच्चों को इतनी खुशियों से शादी करते हैं, इतना खुशियाँ जमाने की खुशियाँ महसूस करते हैं पेरेंट्स। कितना भी उनको मेहनत लगता है, फिर भी चेहरे पर सिकन नहीं होता है, खुशी होती है। आपकी खुशी के लिए खुश होते हैं वो। तो ऐसे नौबत ना आने दे फ्रेंड। और मैं बच्चों से भी, जो कपल हैं, इन सब घटनाओं से वो सीख लें, डेयर ना करें। थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ फिर अगले फ्रेंड। बाय, गॉड सेव यू।